गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम एक जो लेसन मतलब जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ऋतुएं के बारे में जानकारी मिलेगी। ऋतुएं मतलब क्या है, हमारे कितने ऋतु होते हैं वह हमें आज जानना है। सभी ने अपना मोबाइल सामने रखना है। मैं किसी को भी कुछ प्रश्न पूछने वाली नहीं हूँ और फोल्ड योर हैंड्स करके बैठना है। ओके, चलो मोबाइल सामने रखना है, कोई मैसेज करेंगे नहीं। हम हमारे लेसन की ओर जाते हैं। ओके, हमारा आज का जो पाठ है उस पाठ की पहले जानकारी लेते हैं। हमारे पाठ का नाम तो भारत में ऋतुएं ऐसा है, लेकिन हम ऋतुएं क्या है, कितने ऋतु है, यह सब हमें हिंदी में कैसे बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, यह सब हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, चलो हमारा सबसे पहला जो ऋतु है वह क्या है, स्प्रिंग सीजन। मतलब क्या आएगा, वसंत ऋतु। क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, वसंत ऋतु। हमारा दूसरा जो है वह क्या है, समर सीजन मतलब ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। मानसून को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। ऑटम को क्या कहते हैं, शरद ऋतु। शरद ऋतु। प्री विंटर सीजन को क्या कहते हैं, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु। विंटर को क्या कहते हैं, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु। फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान देना है। कोई मैसेज नहीं करेगा, बुक्स मैं बाद में बताऊंगी क्या लिखना है क्या नहीं। मोबाइल सामने रखना है और फोल्ड हैंड्स करके बैठना है। अच्छे से ध्यान देना है इस लेसन को। हमारा जो पहला ऋतु है उसे वसंत ऋतु जो है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन। ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन। मानसून को वर्षा ऋतु। ऑटम को शरद ऋतु। प्री विंटर को हेमंत ऋतु और विंटर सीजन को शिशिर ऋतु। क्या है, हमारे कितने ऋतु है, 6 ऋतुएं है, मतलब 6 सीजन है। ओके, ऋतु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीजन। ओके, तो हमारे सीजन कितने हैं, 6। उसके हिंदी में भी नाम बताए मैंने आपको और इंग्लिश में भी बताए। तो हमारा पहला ऋतु कौन सा है, स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु। समर सीजन को ग्रीष्म ऋतु। मानसून सीजन को वर्षा ऋतु। ऑटम को शरद ऋतु। प्री विंटर सीजन को क्या कहते हैं, हेमंत ऋतु। विंटर सीजन को शिशिर ऋतु। सीजन जो रहता है उसे क्या कहते हैं, ऋतु, है ना। जो हमारे ऋतुएं कितने हैं, फिर 6 ऋतुएं है। कोई मैसेज नहीं करेंगे, मोबाइल सामने रखना है और फोल्ड हैंड्स करके बैठना है। टीचर जो सिखा रही है उसको अच्छे से ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पता चला अभी 6 ऋतु है। अभी हम हर एक ऋतु के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला ऋतु हमारा कौन सा है, वसंत ऋतु है, मतलब उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन। तो अभी स्प्रिंग सीजन कैसे, देखो उसमें क्या होता है, कब आता है, वह सब हम पढ़ते हैं। स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु, जिसे कि हिंदी में वसंत ऋतु कहा जाता है। देखो स्प्रिंग सीजन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वसंत ऋतु कहा जाता है। इसका समय फरवरी महीने के मध्य से लेकर अप्रैल महीने के मध्य तक रहता है। फरवरी मतलब फेब्रुअरी, अप्रैल आपको मालूम है ना, अभी जो हमारे मंथ के नेम है जो कभी आता है, इसका समय फेब्रुअरी जो रहता है उसके महीने के मध्य से लेके अप्रैल तक, मतलब फरवरी से लेके अप्रैल तक यह ऋतु होता है। स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु होता है।
हिंदू माह के अनुसार यह समय फाल्गुन या चैत्र से वैशाख का रहता है। हिंदू माह मतलब हम लोग कैसे कहते हैं, मराठी महीने, इंग्लिश महीने, इंग्रजी महीने ऐसे कहते हैं ना, तो मराठी महीने और जैसे ही हिंदी महीने, हिंदू माह मतलब हिंदी जो महीने रहते हैं, ओके, उसमें क्या कहते हैं, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख हम लोग मराठी में भी तो कहते हैं। तो उसी तरह इस महीने के अनुसार यह समय फाल्गुन या चैत्र से वैशाख का रहता है। फाल्गुन या चैत्र से वैशाख का रहता है। वसंत ऋतु में सर्दी धीरे धीरे जा रही होती है और गर्मी का आगमन धीरे धीरे होता है। वसंत ऋतु में क्या होता है, सर्दी मतलब ठंडी रहती है, ओके। तो ये जो ठंडी है ये जाती है, मतलब अभी हमारा कौन सा महीना चालू है, जनवरी महीना चालू है। जनवरी के बाद फरवरी जो आएगा, तो फरवरी में क्या होएगा, थोड़ी थोड़ी ठंडी जाएगी और गर्मी का मौसम आएगा। जैसे अमरनाथ में या बदलापुर में या ऐसे हर इसमें जो भी है शहर में कैसे होता है, वह हर शहर का भी ऐसे ही होता है। अभी तो क्लाइमेट अपने आप कैसे भी चेंजेस होता है, कभी बारिश होनी चाहिए तभी बारिश तो होती नहीं है, जब भी नहीं चाहिए तभी बारिश होती है, जब भी नहीं चाहिए तभी ठंडी आती है, जब भी नहीं चाहिए तभी बहुत सारा धूप होता है। अभी तो क्लाइमेट का कुछ पता नहीं, लेकिन पहले बहुत ऐसे ही सब मई में, अगर अप्रैल मई में बारिश होनी चाहिए तो वो जून जुलाई अगस्त तक होती ही रहती थी, पहले ऐसे ही था। अभी वैसे नहीं है, अभी अभी देखो बारिश बीच में भी आके गई, बराबर है ना। तो बारिश का भी कभी भी होता है, या फिर ये धूप भी कभी भी आता है, ठंड भी कभी भी आती है, मतलब ऐसे जो पहले होता था वैसे होता नहीं है। लेकिन पहले जब सब समझते थे, अभी चैत्र आया, फाल्गुन आया, पहले हमारे जो दादा दादी, नाना नानी जो है, हमारे बुजुर्ग लोग, उनको बराबर पता चलता था। उन लोग खेती में जो काम करने वाले लोग हैं या फिर घर पे भी रहेंगे तो भी उनको पता है, अभी चैत्र महीना चालू है ना, अभी फाल्गुन चालू है ना, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। आपने कभी उनके मुंह से सुना होगा कि ऐसे ऐसे होता है, अभी ये ऋतु आया, अभी वो ऋतु आया, अभी खेती में हमें ये डालना है, फिर इसमें जल्दी ये महीने में वो होता है, ये महीने में ये चीज खाती है। पहले ऐसे सब होता था, अभी लेकिन होता नहीं है। पहले के जमाने में बहुत सारा चीज जो है, अभी भी हमारे दादा दादाजी है, जो नाना नानी, वो जो है उनके सोच में वैसे ही होता है कि, लेकिन उन लोग भी खुद कि ये महीने में तो पहले ऐसा होता था, ये महीने से ये महीने में तो बारिश ही होती थी, ये महीने से ये महीने में तो ठंडी ही रहती थी, ऐसे सब उन लोग हमें अभी भी बताते। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी क्लाइमेट सब मतलब चेंज हो गया है, कभी बारिश चाहिए तो तभी कभी बारिश नहीं होती है, जब भी चाहिए तभी बारिश हो जाती है। तो उसी तरह स्प्रिंग सीजन में क्या क्या होता है, किस महीने में आते हैं और क्या कैसे होता है, यह हम जान रहे हैं। तो स्प्रिंग सीजन मतलब जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है, वसंत ऋतु कहा जाता है। इसका समय फरवरी महीने के मध्य से लेकर अप्रैल महीने के मध्य तक रहता है। हिंदू माह मतलब हिंदू महीने के अनुसार यह समय फाल्गुन या चैत्र से वैशाख का रहता है। वसंत ऋतु में सर्दी धीरे धीरे जा रही होती है और गर्मियों का आगमन धीरे धीरे होता है। इस अवधि में मौसम सबसे सुहाना रहता है, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा गया है, बराबर है ना। जब भी देखो आप, कुछ थोड़ी ठंडियां रहती है तो उसमें हमको ये सब जो आजू बाजू में है झाड़ वगैरह या देखने के लिए हमें कितना अच्छा लगता है ना, तो वो यहाँ पे कहा गया है। तो इस वसंत ऋतु को हर ऋतुओं में से क्या कहा गया है, राजा कहा गया है। जैसा गुलाब क्या है, फूलों का राजा है, तो उसी तरह इस ऋतुओं में कौन राजा है, वसंत ऋतु क्या है, राजा है। चलो अभी हम अगले ऋतुओं की ओर जाते हैं। हमारा दूसरा ऋतु कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु, मतलब कौन सा, समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या है, समर सीजन। तो समर सीजन को हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। समर सीजन को हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। यह ऋतु अप्रैल महीने के मध्य से लेकर जून महीने के मध्य तक रहती है। देखो
कब तक रहता है यह? अप्रैल से लेके जून तक। अप्रैल मई जून कहा क्या रहता है? पूरा समर सीजन मतलब ग्रीष्म ऋतु रहता है। हिंदू माह के अनुसार यह समय वैशाख या जेठ से लेकर आषाढ़ का रहता है। ये महीने भी है जो इनको हिंदी, मराठी महीने में भी चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष, मतलब सब ऐसे बोलते हैं ना महीने, तो उसी तरह इसे हिंदी महीने में भी बोला जाता है। बराबर है। तो ग्रीष्म ऋतु में मौसम काफी गर्म रहता है। क्या रहता है? गर्म रहता है। दोपहर में अक्सर लू चलती है। मतलब क्या है? बहुत गर्मी, ऐसे वाफ गिरता है, गर्म वाफ होता है ना। अप्रैल मई महीने में हमें भी तो गर्म होता है कि ना, अप्रैल से लेके जून तक कितनी गर्मी होती है। ओके, आगे क्या कहा गया है? इस महीने को हिंदू माह में कब आता है यह समय? वैशाख या जेठ से लेकर आषाढ़ का रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ऋतु में मौसम काफी गर्म रहता है और दोपहर में अक्सर लू चलती है। यही वजह है कि ऋतु में बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। बराबर है। आपको अप्रैल में छुट्टी देती है कि नहीं, और जून में बुलाते हैं क्यों? तो क्यों छुट्टी देते हैं? इतनी गर्मी रहती है, बच्चों को ख्याल, बच्चों का मतलब गर्म में कैसे हम लोग वीक हो जाते हैं, ज्यादा धूप में रुकेंगे तो कोई भी वीक हो जाता है। बराबर है ना। तो आपको प्यास लगती है बार बार, तो इसलिए इस मौसम में ज्यादा कर क्या होता है? स्कूल छुट्टी होती है बच्चों की। आपको भी तो छुट्टी मिलती है ना अप्रैल और मई, या अप्रैल तक बुलाते हैं फिर मई तो छुट्टी देते हैं कि नहीं? मई में ज्यादा गर्मी होती है और जून 15-20 तारीख के बाद स्कूल चालू हो जाता है, ऐसे इसमें कहा गया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऋतु कौन सा है? मॉनसून सीजन, मतलब उसे क्या कहेंगे? वर्षा ऋतु। देखो कैसे, मतलब पहले ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद अभी बारिश। ठीक है, मानसून यानी कि वर्षा ऋतु में गर्मियां जा रही होती है। बराबर है ना। जैसे गर्मी जाती है जून जुलाई के बाद, चालू हो गया बारिश, धड़ 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 धड़, कितनी बारिश जोर से होती है कि नहीं। तो और वर्षा यानी कि बारिश का आगमन होता है। गर्मियों में सूर्य की आग से तपी धरती को राह पहुंचाने के लिए इस ऋतु का आगमन होता है। बराबर है। देखो गर्मी में हमारी जो नीचे जमीन है, धरती माता है हमारी, वो उस धरती माता क्या हो जाती है? पूरी गर्म हो जाती है। तो उसको उसके ऊपर ठंडा सा होने के लिए, मतलब ठंड पहुंचाने के लिए क्या पहुंच जाता है? वर्षा ऋतु पहुंचती है। तो उस वर्षा ऋतु का कब आगमन होता है? इसका आगमन, इसके आगमन को जैसे, मतलब ये ऋतु खत्म होता है ना, ग्रीष्म ऋतु जून महीने के बाद, तो क्या होगा? जून महीने के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस ऋतु में पेड़ पौधे एक बार फिर खिल उठते हैं। बराबर है ना। इसमें गगन खुलकर बरसते हैं। कैसे मैंने अभी जो कहा, जोर जोर से बारिश होती है कि नहीं, तो उसी तरह इस ऋतु में क्या होते हैं? पेड़ पौधे एक बार फिर खिल उठते हैं। फिर खिल उठते मतलब क्या होगा? उनमें फूल आएंगे, अच्छे अच्छे पेड़ में, मतलब फ्रूट्स मिलेंगे। पानी ज्यादा होगा तो उनको भी खुशी मिलती है ना, और कितने अच्छे दिखते हैं हमारे पेड़, जो भी हम लोग पानी भी डालेंगे तो एकदम फ्रेश लगते हैं ना। तो ऐसे वहां पे कहा गया है। सूखी नदियों में पानी फिर झरझरा के बहने लगता है। बरोबर है। जो नदियां बारिश में सूख जाती है, पानी पानी की बहुत चिंताएं होती है गर्मी में। किसी को पानी मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता है, नीचे जमीन सूखते जाती है, कितने लोगों को तो पानी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्षा ऋतु आई तो क्या होता है? उस नदियों में पानी बह जाता है और बहते बहते फुल भर जाते हैं। जैसे हमारे घर स्कूल में बीच में बारिश बहुत हो गई तो कैसे पानी आ गया था पूरे बह के। तो वह ऐसे कहा गया है, वर्षा ऋतु जून माह के मध्य से लेकर अगस्त माह के मध्य तक रहता है। वर्षा ऋतु कहाँ तक रहता है? जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक रहता है। हिंदू माह के अनुसार यह समय आषाढ़ से, सॉरी, सावन का समय होता है। आषाढ़ से
सावन का समय होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑटम सीजन, ऑटम सीजन मतलब क्या है? शरद ऋतु। ऑटम सीजन में क्या है? शरद ऋतु मतलब जिसे हिंदी में शरद ऋतु कहते हैं। यह अगस्त माह के मध्यम से लेकर अक्टूबर माह के मध्यम तक रहती है। हिंदी माह के अनुसार यह समय भादो से अश्विन का रहता है। भाद्रपद बोलते ना हम लोग मराठी में, तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भादो से अश्विन तक रहता है। शरद ऋतु में मौसम पतझड़ का रहता है। कहते हैं इस मौसम में वृक्षों से पुराने पत्ते टूट के झड़ जाते हैं और उन पर नए पत्ते आते हैं। देखो, जो शरद ऋतु है मतलब ऑटम मतलब ऐसे ठंडी जैसी रहता है लेकिन थोड़ा अलग। तो इस ऋतु में क्या होता है? जो हमारे पेड़ के जो पत्ते हैं, जो नहीं ऐसे हम लोग बोलते पिक गए रहते, मतलब सूख गए रहते, वो पत्ते क्या होते हैं? गिर जाते हैं और नए पत्ते उनमें आने लगते हैं। तो नए नए झाड़ों में नए फूल, नए पत्ते आने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटम शरद ऋतु कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कब आता है? ये हिंदी महीने में कैसे बोलने का है? भादो से अश्विन, मतलब भाद्रपद से अश्विन तक। और हमारे अंग्रेजी महीने में क्या बोलेंगे हम इसे? अगस्त महीने से लेके अक्टूबर महीने तक रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्री विंटर सीजन, प्री विंटर सीजन मतलब क्या है? हेमंत ऋतु। प्री विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के आने से पहले का समय। ओके, सर्दियों के पहले का आने का समय हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत ऋतु अक्टूबर माह के मध्यम से लेकर दिसंबर माह के मध्यम तक रहता है। मतलब अभी हमारा चल रहा है ना, वो जनवरी में भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? प्री विंटर सीजन। ओके, हिंदू माह के अनुसार समय कार्तिक से पौष का रहता है। कार्तिक से लेकर पौष का रहता है। इस ऋतु में भारत में कई बड़े त्योहारों जैसे कि दशहरा, दिवाली आदि माने जाते हैं। इस ऋतु में सर्दियों का आगमन धीरे धीरे होने लगता है। देखो, इस ऋतु में क्या होता है? इस ऋतु में बड़े बड़े त्योहार होते हैं जैसे कि दशहरा, दिवाली, यह सब चीजें हो जाती है। और क्या होता है? सर्दियों का क्या होता है? आगमन होता है। ठीक है, पहले ही इसमें कहा गया है, देखिए ऋतु कब आता है? सर्दियों के आने से पहले ही आता है। सर्दियों के आने से पहले ही आता है प्री विंटर सीजन। और इस ऋतु में क्या होता है? बड़े बड़े त्योहार जैसे कि दशहरा, दशहरा और दिवाली, दशहरा और दिवाली, यह सब इस ऋतु में होता है। यह ऋतु कब आता है? यह ऋतु अक्टूबर माह के मध्यम से लेकर दिसंबर माह के मध्यम तक रहता है। अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विंटर सीजन मतलब क्या है? शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, विंटर सीजन। विंटर सीजन यानी कि शिशिर ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कड़ाके की सर्दी मतलब देखो, हमें लग रही है ना अभी ठंड, कितनी लगती है सवेरे सवेरे। तो घरों में कंबल और रजाई निकल जाती है। बराबर है ना? हम लोग गर्मी में निकालेंगे क्या कंबल? गर्मी में कोई कंबल आंग पर लेगा क्या? नहीं। रजाई लेंगे क्या? नहीं। जब ठंड रहती है, मतलब शीशर ऋतु मतलब क्या है? ठंडी, बहुत सारा ठंड लगती है ना हमें। तो अभी भी तो सवेरे ठंड रहती है, तो उस ठंड में हम लोग क्या निकालते हैं? कंबल और रजाई निकालते हैं। रात में अक्सर लोगों को सिंगड़ी पर हाथ तापते देखा जाता है। म्हणजे हम लोग शेकोटी बोलते हैं ना मराठी में, जैसे कि वह हम लोग हाथ ऐसे एकदम गरम वगैरह करके लेते हैं ना, तो उसे हिंदी में क्या कहा गया है? सिंगड़ी। ओके, तो हम लोग हाथ पैर ऐसे गरम करके लेते हैं। गांव में अगर चूल्हा हो तो चूल्हे के सामने बैठते हैं, कोई
सवेरे जाके बैठता है या पकाना करते करते वहां पे ही चूल्हे के पास बैठ के थोड़ा सेक के लेते हैं खुद को, ठंड लगती रहती है तो। शिशिर ऋतु दिसंबर महीने के मध्य से लेकर फरवरी मध्य तक रहती है। जो हमारा शिशिर ऋतु अभी चालू है, विंटर सीजन, कहाँ से? दिसंबर से लेकर मध्य से दिसंबर के लेकर फरवरी तक रहता है। हिंदू माह के अनुसार यह समय माघ से फाल्गुन तक रहता है। यह समय कब तक रहता है? माघ से लेकर फाल्गुन। हम लोग जैसे मराठी महीने कहते हैं वैसे यहाँ पे ये हिंदी महीने हैं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, दो दो क्यों दिखा रहे हैं ऐसे वगैरह कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हमने आज कौन से ऋतु देखे? देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ। वसंत ऋतु, तो इस वसंत ऋतु में हम अभी यहाँ पे देख रहे। स्प्रिंग सीजन मतलब क्या है? वसंत ऋतु। हमारे कितने ऋतु है? 6 ऋतु। हम लोग ने इंग्लिश में भी पढ़े और हिंदी में भी। इंग्लिश में क्या है? स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मानसून, ऑटम, प्री विंटर एंड विंटर। तो जो स्प्रिंग सीजन है उसे क्या कहते हैं? वसंत ऋतु। समर सीजन को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। मानसून को वर्षा ऋतु, ऑटम को शरद ऋतु, प्री विंटर को हेमंत ऋतु और विंटर सीजन को शिशिर ऋतु। जो हमने फर्स्ट वाला पहला जो ऋतु है वो कौन सा देखा? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब क्या है? वसंत ऋतु। ये कब आता है? अप्रैल महीने के ये फरवरी महीने के मध्य से लेकर अप्रैल महीने के मध्य तक आता है। मतलब फरवरी मार्च अप्रैल इतना रहता है। वो कौन से महीने में रहता है? 3 महीने में रहता है। तो फरवरी मार्च अप्रैल यह महीने तक यह रहता है। वसंत ऋतु में क्या होती है? सर्दी धीरे धीरे जाती रहती है और गर्मी का मौसम आने का चालू होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? ग्रीष्म ऋतु, मतलब उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? समर सीजन कहते हैं। यह कहाँ से कहाँ तक आता है? यह अप्रैल में जून तक रहता है और इस महीने में बहुत क्या होती है? गर्मी होती है। इसके लिए इस महीने में क्या होता है? बच्चों को स्कूल में छुट्टी दी जाती है। क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा रहती है इसलिए। कौन से ऋतु में ज्यादा गर्मी रहती है? ग्रीष्म ऋतु, मतलब समर सीजन। ओके, आगे हमने क्या देखा? मानसून। देखो यहाँ पे हमने 3 महीने गिने थे। इसमें स्प्रिंग में कौन से थे? वह फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। उसके बाद में अप्रैल में जून। इसके बाद में अभी जो वर्षा ऋतु है वो कहाँ से चालू होगा? जो वर्षा ऋतु है वो जून माह के मध्य से, मतलब बीच में। तो जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, यहाँ तब क्या होता है? रेनी सीजन, मतलब जो मानसून बारिश होती है, बराबर है ना, वर्षा ऋतु कहा जाता है। और इस ऋतु में हिंदी माह में कैसे कहते हैं उसे? आषाढ़ से श्रावण तक, आषाढ़ से श्रावण तक। ओके, सावन, मराठी में श्रावण, ठीक है। और गर्मी में क्या होता है? सूर्य का पूरा गर्म के वजह से हमारी धरती माँ क्या होती है? पूरी मतलब तपी रहती है, मतलब गर्म हो गई रहती है और पानी पूरा सूखा हुआ जाता है ना। तो इसलिए वह ऋतु गिरने की वजह से धरती में पानी मिलता है और पेड़ पौधे भी फिर से खिल उठते हैं। कौन से ऋतु में पेड़ पौधे खिल उठते हैं? वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटम सीजन। ऑटम सीजन मतलब क्या है? शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब क्या है? यह कौन से महीने में आता है? अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इस महीने में यह आता है। हिंदी माह के अनुसार हमें उसे कैसे कहा जाता है? भादो से अश्विन का रहता है। मतलब हम लोग मराठी में भाद्रपद कहते हैं ना, तो उसे हिंदी में इन लोग क्या कहते हैं? भादो। भादो से अश्विन तक। इस मौसम में क्या होता है? इस मौसम में जो झाड़ के जो पत्ते हैं हमारे, वह पुराने पत्ते गिर जाते हैं और उसमें
नए पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। कौन से मौसम में नए पत्ते आते हैं? अच्छे से याद रखना है, ऑटम सीजन मतलब शरद ऋतु। फिर से आगे बढ़ते हैं। प्री विंटर सीजन मतलब क्या है? हेमंत ऋतु, यानी कि सर्दी के आने से पहले का समय। ये कब आता है? अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक का रहता है। इस मौसम में क्या होता है? बड़े बड़े त्योहार हो जाते हैं, दशहरा, दिवाली, यह सब इस मौसम में हो जाते हैं। इस ऋतु में क्या होता है? सर्दी का आगमन धीरे धीरे होता है। सर्दियों का मतलब क्या होगा? विंटर सीजन, जो हमें अभी ठंडी चालू हो रही है ना, वह इस विंटर सीजन। लास्ट सीजन कौन सा है हमारा? विंटर सीजन। ये कब से आता है? दिसंबर महीने से लेकर फरवरी तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस महीने तक शिशिर ऋतु मतलब विंटर सीजन रहता है। हमें इसे हिंदू महीने में कहना हो तो क्या कहेंगे? माघ से लेके फाल्गुन तक, माघ से लेके फाल्गुन तक। और ये विंटर सीजन आएगा तो घरों में क्या होता है? कंबल और रजाई निकाली जाती है। और रात में लोग क्या करते हैं? सिगड़ी पर हाथ तापते देखा जाता है। मतलब हम लोग नहीं, यहाँ बदन थोड़ा सा ऐसा शेक के लेना, गर्म करना। गैस की ओर तो रुकते नहीं, ज्यादा करके चूल्हा या फिर ऐसे लकड़ी का हम लोग बना के उस पे हाथ छेक लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। अभी हम हमारे पाठ की ओर जाते हैं। देखो, हमारी जो कविता है वह क्या है? भारत में ऋतुएं। जो मैंने आपको हर ऋतुएं की जानकारी दी। हमारे टोटल कितने ऋतुएं? 6 ऋतुएं है, जो हमने सभी ऋतु की जानकारी ली। वो कब आता है, उस ऋतु में क्या होता है, हिंदी महीने में उसे कैसे कहा जाता है, यह सब हमने पढ़ा। अभी हम इस कविता की ओर जाते हैं। पहले मैं पूरी कविता पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको उसका अर्थ समझाती हूँ। कविता 11वीं। भारत में ऋतुएं। आओ प्यारे बच्चों, जाने साल में ऋतुएं होती 6। सर्दी, पतझड़, वसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत। जब आए सर्दी का मौसम, ठंड है बढ़ जाती। पत्ते पेड़ों से झड़ जाए, पतझड़ ऋतु वह कहलाती। खिले फूल वसंत में, खुशबू फैले चारों ओर। भौरे भी फूलों पर गूंजे, कोयल मचाए शोर। गर्मी की ऋतुएं में कुल्फी हम खाए, वर्षा आती ही गर्मी से राहत पाए। हेमंत ऋतु में मौसम सम हो जाए, यह 6 ऋतुएं भारत में आए जाए। देखो, इस कविता में जो मैंने अभी आपको सब ऋतुओं के बारे में जानकारी दी, वह उसने कितने अच्छे से मतलब बताई गई है। पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है? आओ प्यारे बच्चों, जाने साल में ऋतुएं होती 6। 6 मतलब क्या है? 6। ठीक है, हिंदी में 6 ऐसे ही लिखते, या 6 लिख के ह भी लिखते। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, यह ऐसे 6 लिखकर उस पे 2 बाजू में डॉट देते, यह 6 लिखते, या फिर 6 ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कितने ऋतु है हमारे? 6 ऋतु है, जो मैंने अभी आपको जानकारी दी। ओके, सर्दी, पतझड़, वसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत। सर्दी, पतझड़ मतलब जो सर्दियाँ की हम लोग ने अभी जो सीजन पढ़े ना, जो ऋतुएं पढ़े ना, उन्होंने उसमें से सिर्फ मतलब पतझड़ कब, ऑटम जो सीजन हमने पढ़ा था, ऑटम सीजन में पतझड़ मतलब जो देखो पत्ते गिर जाते हैं। वसंत ऋतु, सर्दी, वर्षा और हेमंत, ये 6 ऋतु हो गए कि नहीं? ऊपर 3 है, सर्दी, पतझड़, वसंत, ये 3। गर्मी, वर्षा, हेमंत, ये 3। मतलब कितने ऋतु हो गए टोटल? 6 ऋतु हो गए। तो 6 ऋतु कौन से हैं जो हमने अभी पढ़े थे? उन्होंने उनमें से सिर्फ ऐसे लिखा है, सर्दी, पतझड़, वसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत। गर्मी कब रहती है? समर सीजन में रहती है, बराबर है ना। वर्षा मतलब रेनी सीजन, जो हम लोग यहाँ पे लिखा पढ़ा गया था, है ना। यहाँ पे जो हमने देखा है ना, यहाँ पे देखा है, ये ऑटम मतलब पत्ते झड़झड़, मानसून सीजन है वर्षा ऋतु का।
ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन है, और स्प्रिंग वसंत ऋतु है। यह सब ऋतु के बारे में उन्होंने ऐसे कहा गया है। तो इसमें देखो सर्दी, पतझड़, वसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत, ये कितने ऋतु हो गए? 6 ऋतु। आगे की ओर जाते हैं। जब आए सर्दी का मौसम ठंड है बढ़ जाती, बराबर है ना? जब ठंड लगती है, सर्दी का मौसम मतलब कौन सा? विंटर सीजन। जो विंटर सीजन कब आता है? विंटर सीजन कब आता है? जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, यह अक्सर दिसंबर के महीने से लेकर फरवरी तक रहता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? ठंड बढ़ जाती है। ठंड लगती है ना हमें, तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं? रजाई निकालते हैं, कंबल निकालते हैं, हाथ पैर को गर्मी मतलब सेकते हैं, यह सब करते हैं। पत्ते पेड़ों से झड़ जाए, पतझड़ ऋतु वह कहलाती है। मतलब ऑटम सीजन में देखो क्या होता है? पत्ते गिरते हैं कि नहीं? पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं, पतझड़ ऋतु वह कहलाते हैं। कौन सा ऋतु कहलाते हैं? पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं दिखाती हूँ। देखो ऑटम सीजन में यहाँ पे कहा गया है, शरद ऋतु में मौसम पतझड़ का रहता है। यहाँ पे लिखा है ना पतझड़, मतलब कौन सा है यह? शरद ऋतु। कौन सा है यह? शरद ऋतु। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन्होंने कविता में क्या कहा गया है? पत्ते पेड़ों से झड़ जाए, पतझड़ ऋतु वह कहलाती है। मतलब क्या है? ऑटम। खिले फूल वसंत में, खिले फूल वसंत में, खुशबू फैले चारों ओर, खुशबू फैले चारों ओर। जब भी फूल खिलते हैं तो क्या होता है? वसंत में, वसंत ऋतु हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, सॉरी, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन। जो क्या होता है? यहाँ पे फूल खिलते हैं, है ना? वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर अप्रैल तक रहता है। इसमें क्या होते हैं? नए नए फूल अच्छे से खिलते हैं, ऐसे यहाँ पे इस कविता में कहा गया है। स्प्रिंग सीजन में खुशबू फैले चारों ओर, भौरे भी फूलों पर गूंजे, कोयल मचाए शोर। मतलब फुलपाखरू या भौरा, ऐसे बी, बी बोलते हैं ना हम लोग, बी, वो सब जो चूसते हैं फूलों का रस, और वो वहां पे भौरे घूमते रहते हैं, और फूलों पर गूंजे कोयल मचाए शोर। जो कोयल है वह भी ऐसे ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में अच्छे से ऐसे गाते रहती है। वह भी अच्छे से खुश हो जाती है, वो उस ऋतु में उसे अच्छा लगता है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे कहा गया है। गर्मी की ऋतु में कुल्फी हम खाए, वर्षा आते ही गर्मी से राहत पाए। गर्मी का ऋतु कौन सा है? समर सीजन। जो समर सीजन में क्या होता है? बहुत सारी गर्मी रहती है, तो इसलिए हम लोग आइसक्रीम कुल्फी खाते हैं कि नहीं? लेकिन उसके बाद तुरंत क्या आता है? उसके बाद रेनी सीजन आता है कि नहीं? तो उस रेनी सीजन में हमको वर्षा मिलती है, मतलब बारिश आ जाती है, और गर्मी से क्या मिलती है? राहत मिलती है। गर्मी से क्या मिलती है? राहत मिलती है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी पढ़ाया था, है ना? वर्षा ऋतु, मानसून ऋतु आता है कि नहीं, तो हमें थोड़ा सी राहत मिलती है। यहाँ पे ये जब ग्रीष्म समर सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, तो हम तभी क्या करते हैं? स्कूल तो छुट्टी मिलती है, लेकिन आइसक्रीम और कुल्फी हम बहुत खाते हैं, बराबर है? यह 6 ऋतुएं भारत में आए जाए, हेमंत ऋतु में मौसम सम हो जाए। यह 6 ऋतुएं भारत में आए जाए। हेमंत ऋतु में क्या होता है? मतलब थोड़ा सा ऐसे, हेमंत ऋतु जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, प्री विंटर सीजन मतलब सर्दियां आने से पहले का समय, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म रहता है ये, और इसमें बड़े बड़े त्योहार भी रहते हैं। ओके, यह ऋतु सम होता है। सम होता है मतलब समान, है ना? सम हो जाए, यह 6 ऋतुएं भारत में आए जाए। ओके, तो हमने आज यह कविता पढ़ी, जो क्या है?